हे इट्स मी अगेन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 21 ऑफ मई और पिछले 3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बच पा रहा था। मेरा 19th और 20th को एग्ज़ाम था कॉलेज का इंटरनल, इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था लेक्चर कंप्लीट करने का भी। तो इस वजह से मैं बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहा था कि पहले मेरा मोटिव ये था कि कैसे भी जितना भी मेरा बैकलॉग हुआ है पिछले एक दिन का उसको कंप्लीट करूं। और 19th ऑफ मई और 20th को मिडनाइट में मैंने अपना उस दिन का लेक्चर कंप्लीट किया। और उसके बाद से मतलब जैसे कि थोड़ा सा बैकलॉग हो गया था तो 2 ही 3 लेक्चर का हुआ था, बट वो धीरे धीरे आज मैंने कंप्लीट करा। और उसके बाद अब जाके मेरे को मतलब फ्री लग रहा है क्योंकि एक सही सही में जब बैकलॉग हो जाता है ना भाई, मतलब माइंड अलग तरह से ही रिएक्ट करता है। इस वजह से मैं सब कुछ से ध्यान हटाकर एकदम लेक्चर पे फोकस कर रहा था कि नहीं मेरे को कैसे कंप्लीट करना है। मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, उसका डीबीबी सॉल्व कर लिया, नोट्स बना लिया और अब जाके मेरे को फ्री फील हो रहा है। और मैं फाइनली अब मैं अपना शेयर कर रहा हूँ 3 दिन का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा बैच का। और मैं अभी तो फ़िलहाल पिछले साल तक एम आर सर से फिज़िक्स पढ़ता था, इस बार मैं सलीम सर से स्टार्ट किया हूँ क्योंकि जो मतलब एम आर सर का ऐसा नहीं कि मतलब मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीज़न नहीं। एम आर सर बहुत बेस्ट टीचर हैं, बट मैं थोड़ा सलीम सर से पढ़ के देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। और मैंने ये सोचा है कि जब सलीम सर का और एम आर सर का दोनों का एक चैप्टर का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो पहले बीच में से नहीं, जब लेक्चर कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं एम आर सर का भी डीपीबी सॉल्व कर लूँगा, उनका भी असाइनमेंट सॉल्व करने का कोशिश करूँगा क्योंकि एम्पल्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए फिज़िक्स के लिए ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। और मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री अमित महाजन सर से कर रहा हूँ। और वो काफ़ी मतलब जो जो पिछले बार के लेक्चर से उनका अगर कोई कर रहा होगा तो मैं उसको यही सलाह दूंगा कि नहीं भाई इस बार के लेक्चर करो क्योंकि इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन किए हैं वो। और जो उनका लेवल है ना इस बार का एकदम इतना बेसिक से बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन भाई जो कि सही में नीट में आ सकते हैं, इतने मतलब नेग्लेजिबल टॉपिक से उठा रहे हैं क्वेश्चन। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि नहीं, इस बार अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है तो इस बार के लेक्चर से ही करो आप लोग अमित महाजन सर से जो करना चाहते हैं। बाकी जिसको जो टीचर पसंद है वो करें, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और अमित महाजन सर नेक्स्ट ट्यूसडे से वो उन्होंने बोला है कि सुबह 6 बजे से रिवीजन भी करवाएंगे लाइव। वो इस वजह से क्योंकि बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है, रिवीजन नहीं कर पाते हैं इस वजह से। और मैं भी पिछले 2 दिन से 3 दिन से इसलिए नई वीडियो बना पा रहा था क्योंकि जो भी मेरा मतलब बैकलॉग हो गया था उसको कंप्लीट कर रहा था। आज फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो गया और डीपी बेस्ड नोट्स वगैरह सब कुछ मैंने बना लिया और अब जाके मतलब माइंड फ्री लग रहा है। और कल से मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम था तो इस वजह से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था कॉलेज जाने आने में। करीब डेली का 8-8 घंटा चला जाता था 2 दिन का, 19th और 20th का, तो इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था। और मतलब मेरे को एक इस बार सही में रियलाइज़ हो रहा है भाई कि बर्डन क्या होता है। पिछले बार तक मैं भी बैकलॉग होता था तो इग्नोर कर देता था, लेकिन नहीं अब समझ में आ रहा है कि नहीं, यही छोटा से छोटा 1-2 लेक्चर का गलती बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाता है। सही कहते हैं अमित महाजन सर। इस वजह से मैं इस बार वो गलती नहीं करूँगा और होप सो आप लोग भी ये गलती ना करें। और जब तक अभी तक अगर आप लोग ने बैच नहीं लिया है तो अगर और ड्रॉप लेना है तो भाई अब लेट मत करो, जो कोई भी हो, क्योंकि अब लेट करने का मतलब कि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। और सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना है पीडब्ल्यू के टीचर्स को या आप जहाँ भी पढ़ते हो। और एक बात और, सलीम सर के लेक्चर में ये सबसे बड़ा बात है ना कि उनके लेक्चर में एकदम ऑफलाइन वाला फील आता है क्योंकि पता है वो पीपीटी नहीं बना के लाते हैं, आपको टाइम भी मिल जाता है साथ साथ नोट्स लिखने का, वो पीपीटी नहीं लाते हैं। तो जैसे पहले होता था कि ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिख रहा है आप भी लिख रहे हैं, तो वो बिल्कुल एकदम ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला फील मिल रहा है। तो इसमें एकदम बिल्कुल घबराने का टेंशन नहीं है भाई, एकदम बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एकदम सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना है। और लास्ट का उनका जो बीस्ट मोड का क्वेश्चन आता है भाई एकदम पूरे दिमाग को खोल के रख देता है। वो 15 मिनट का जो रहता है ना वो आगे नेक्स्ट क्लास के लिए इतना मोटिवेट कर देता है ना, क्योंकि उस समय जो 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद माइंड सुस्त पड़ता है और उससे एकदम माइंड ब्लो कर जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में भी एकदम फुल एनर्जेटिक रहता है लोग। तो मैं तो अभी सलीम सर को ही फॉलो कर रहा हूँ और देखिए आगे अब से मैं रेगुलर वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है। तो होप सो आप लोग भी कंसिस्टेंट रहें।
मैं भी यही उम्मीद करता हूँ आप लोग से। और इस बार हमारा थैंक यू।